कि धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में? सर 110 में। आर्टिकल जोर से बोलिए, जोर से। 110। धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में? जल्दी से बोलिए। आर्टिकल 110। दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे कि नहीं दे रहा है? धन विधेयक लिखा हुआ दिख रहा है? तुम करके देखो। जी सर 110 में सर। 110 में आर्टिकल। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? जी सर दिख यस रहा है। सर। है ना, सर दिखाई दिख दे रहा रहा है? ठीक है। तो धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में आपका? 110 में अनुच्छेद। ठीक है। धन विधेयक के लिए अनुमति जो है कौन प्रदान करेगा? धन विधेयक को संसद में रखने की अनुमति, अर्थात संसद में भी कहाँ रखा जाता है वो? है। लोकसभा में। लोकसभा में रखने की अनुमति कौन प्रदान करता है? वो कौन प्रदान करता है? बोलो। लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के माध्यम से अनुमति क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। ठीक है। वो धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा धन अध्यक्ष। विधेयक का निर्धारण, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है आपका? लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष। ठीक है ना। लोकसभा जो अध्यक्ष है वो क्या करेगा? आपका धन विधेयक का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। क्लियर है ना? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल में? संविधान का आर्टिकल 110 में वर्णन है। निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष, है ना। निर्धारण में क्या करता है? वो देखता है कि कौन सा विधेयक क्या है, सामान्य विधेयक है या आपका क्या है? धन विधेयक है। ठीक है। यदि धन विधेयक होगा तो फिर उसे कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में। ठीक है। धन विधेयक को कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में। आवाज ठीक आ रही है सभी को? जी सर क्लियर है। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। यस सर। ब्लर दिख रहा है लेकिन मेरे को तुम बोल नहीं रहे आवाज। सर अभी हुआ ब्लर। अभी हाल हुआ ब्लर, है ना? पहले जी ठीक हाँ था, अभी सही। हुआ। कर देता हूँ उसको ठीक। हाँ है, सब क्लियर है, अब क्लियर आ रहा है। अब क्लियर हो गया ना? और पोर्ट्रेट हो गया क्या? लैंडस्केप नहीं है ना? सर जैसा पहला था वैसे ही है, वैसे ही है ना? हॉरिजॉन्टल दिख रहा है पूरा, अब वर्टिकल। दिखाई दे रहा ना? क्लियर है? ठीक है। आ रही आवाज सभी को? जी सर। हाँ तो सर आ रही आवाज। हाँ, सामान्य विधेयक या धन विधेयक, इसका निर्धारण कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष ही अनुमति देगा इसे रखने की। कहा? लोकसभा में रखने की क्या मिलेगी? अनुमति। वो सामान्य विधेयक यदि है तो संसद में कहीं भी रखा जा सकता है, उसे लोकसभा में भी रख सकते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में। या राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, सामान्य विधेयक। लेकिन यदि धन विधेयक है तो वो सिर्फ कहाँ आएगा? आपका लोकसभा में ही आएगा। तो अभी धन विधेयक के मानक क्या क्या होते हैं? मानक क्या क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड क्या क्या है? कौन सा विधेयक जो है आपका धन विधेयक कहलाएगा? कौन से विधेयक को आप धन विधेयक मानोगे? ठीक है। तो कौन कौन से इसके मानक हैं या कौन कौन से इसके स्टैंडर्ड हैं धन विधेयक के, उस पर अब हम चर्चा करेंगे कि धन विधेयक हम किसे माने और किसे धन विधेयक नहीं माने। ठीक है। तो बताओ क्या हो सकता है धन विधेयक? पहला, कोई नए कर को लगाना। ठीक है। किसी भी नए टैक्स को लगाना है यदि कोई, जैसे जीएसटी आया ना अभी, तो एक प्रकार से क्या था ये?
एक प्रकार से था आपका ये धन विधेयक। क्लियर है? आवाज सबकी सभी को आ रही तेज? बोलिए। जी सर क्लियर है। जी हाँ सर सर, आ रही क्लियर है। है। हाँ, तो नए कर को लगाना, ठीक है। कर की दर को क्या करना? बढ़ाना या घटाना या हटाना, ये भी सब काय में आएगा? आपके धन विधेयक में आएगा, ठीक है। इसके अलावा संचित निधि से पैसा निकालना या संचित निधि में पैसा डालना, है ना। नया टैक्स लगाओगे तो पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में ही जाएगा ना। और जब वेतन दोगे तो वेतन कहाँ से दोगे आप? संचित निधि से दोगे। क्लियर है? चलिए अगला क्या आएगा? आकस्मिक निधि से पैसा निकालना या डालना। आकस्मिक निधि किसके पास होती है? पता है किसी को? आकस्मिक निधि किसके पास होती है? राष्ट्रपति के के पास। बताइए। राष्ट्रपति के बोलिए। पास। आकस्मिक निधि किसके पास राष्ट्रपति के होती है? पास। राष्ट्रपति के किसके पास। पास होती है? बोलो। सर राष्ट्रपति के पास। सर राष्ट्रपति राष्ट्रपति के के पास पास। होती है आकस्मिक निधि, ठीक है ना। तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालना या आकस्मिक निधि में पैसा डालना, ये किसके अंतर्गत आएगा आपका? ये किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास, है ना। सॉरी, तो ये जो है धन किसके पास होता है? आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। आपात स्थिति पड़ी तो आकस्मिक निधि से आपने पैसा निकाल लिया, लेकिन जब संसद चालू होगी तो वो पैसा क्या करना पड़ेगा? धन विधेयक के रूप में क्या करवाना पड़ेगा? उसे स्वीकृत कराना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात के नहीं आ रही? अगला क्या है? विदेशों से ऋण लेना। विदेशों से ऋण लेना, कहां से? वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से। वो भी आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो भी? बोलो। वो भी आपका क्या कहलाएगा? धन विधेयक। धन विधेयक। धन विधेयक या मनी बिल कहलाएगा। वो क्लियर है? अगली बात समझ में कि नहीं आई? दिख रहा है सभी सभी को सही? विदेशों से ऋण लेना, नए कर को लगाना, कर की दर बढ़ाना, कर की दर घटाना, संचित निधि से पैसा निकालना, संचित निधि में पैसा डालना, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना, ये सब काय के अंतर्गत आएगा? ये सब काय के प्रकार हैं? ये सब आपके काय के प्रकार है? धन विधेयक, धन विधेयक के। ठीक है। धन विधेयक। अगली बात समझ में? चलिए, तो संविधान का आर्टिकल कौन अनुमति देता है धन विधेयक के लिए? 110 में वर्णन है। निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अनुमति कौन प्रदान करेगा आपकी धन विधेयक को रखने की? राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाएगी? राष्ट्रपति। अनुमति प्रदान की जाएगी। क्लियर है? बोलो, आ रही आवाज? जी सर हाँ क्लियर है। सर, आ रही है आवाज। ठीक है, चलो यहां तक आ गए। अब अपन बात करेंगे कि धन विधेयक यदि है तो उसको राज्यसभा में क्या पावर दिया गया है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को भी कुछ शक्ति होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या शक्ति है राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में, उस पर बात करेंगे। राज्यसभा। राज्यसभा क्या कर सकती है धन विधेयक के बारे में? राज्यसभा को क्या शक्ति है धन विधेयक के बारे में? 14 दिन तक बताइए। रोक सकती है क्या? 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन 14 उसके बाद हाँ बोलो। 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग बुला लेंगे अगर, और फिर बिल तो पास हो ही जाएगा। पर ऑफलाइन होगा एकदम से। गलत, गलत है माही।
माही क्या बताया उन्होंने? 14 दिन तक रोक सकती है बस। और फिर जॉइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन होगा। धन धन विधेयक में काय का ज्वाइंट सेशन होगा? 50 बार तो मैं बता चुका हूँ कि सामान्य विधेयक पर क्या होता है, ज्वाइंट सेशन होता है। कहाँ दिमाग है माही, स्थिर रखो दिमाग। कितनी बार पढ़ाऊंगा ये बात कि सामान्य विधेयक के मसले पर क्या होता है? ठीक है, 50 बार मैं बात बता चुका हूँ माही। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो पढ़ाई। चलो, तो क्या हो सकता है? राज्यसभा क्या कर सकती है? 14 दिन तक 14 क्या दिन कर सकती है? केवल रोक सकती है। धन विधेयक को केवल रोक सकती है। तो नया बच्चा ये बात बोलता तो समझ में भी आता माही। कम से कम 50 बार मैंने पढ़ा दिया कि सामान्य विधेयक के मसले पर ही ज्वाइंट सेशन हो सकता है। उसके बाद कुछ भी बोलना है कहने का मतलब बेवकूफी की इंतहा है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, अब दुनिया को पता लग रहा है कि किस तरीके से जवाब दे रहे हो तुम लोग। तो 14 दिन तक क्या कर सकती है? धन विधेयक को क्या कर सकती है? रोक सकती है सिर्फ। हमेशा ध्यान रखो, जिसको उत्तर नहीं मालूम हो ना तो बोलने की कोशिश भी मत करा करो। ठीक है, गलत उत्तर बोलने की कोशिश मत करा करो। मेरी क्लास में थोड़ा सा ऐसा है, पहले तो पूरी कोशिश करो बोलने की, तो ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो, है ना। जैसे माही ने बोला इस तरीके से उत्तर मत देना तुम। ठीक है, तो धन विधेयक को क्या कर सकती है? 14 दिन तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। उस पर क्या दे सकती है? कोई अपनी है क्या दे सकती है? सिफारिश दे सकती है। ठीक है, अब उस सिफारिश को मानना या ना मानना इस पर निर्भर है। लोकसभा लोकसभा पर क्या है? क्लियर है इसका? बोलो जी सर। क्या बात बोली मैंने, जल्दी से उसको रिपीट करो। जल्दी से रिपीट करो। सर राज्यसभा कोई भी फाइनेंस बिल को 14 दिन तक रोक सकती है और उसके ऊपर अपनी कोई भी रिकमेंडेशन दे सकती है, और उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना पूरी तरीके से लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा उसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उस जो भी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। सभी बच्चों ने समझ ली क्या बोला श्रद्धा ने? ठीक है, एक बार में इसको समझ में आ गया। तो ऐसे सभी को क्लियर, हर चीज को क्या रखो? क्लियर रखो। बिल्कुल शांति से हर चीज को समझना है, पढ़ना है ना। ऐसा नहीं चलता कि कुछ भी चीज किसी में भी बोल दिया, राज्यसभा में है तो लोकसभा में बोल दिया, उसको कुछ भी उत्तर नहीं देना है। जिस प्रकार गणित होता है ना, उसी प्रकार से संविधान चल रहा है। गणित में जैसे जरा सा प्लस का माइनस नहीं कर सकते, उसी प्रकार संविधान में भी क्या है, जरा सा इधर से उधर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इस तरीके से पढ़ना है। साइंस जैसे विषय है, पॉलिटिकल साइंस भी आप उसको हल्के में मत लो। और जो लोग हल्के में लेते हैं ना तो फिर उनको याद नहीं होता। ठीक है ना, जिसको सीरियसली नहीं ले रहे विषय को तो फिर याद नहीं होगा, आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। अच्छा, तो ये बात हो गई आपकी धन विधेयक के बारे में पूरी चर्चा हो गई। अब हम बात करेंगे 3 समितियों के बारे में। ऐसे तो बहुत सारी समितियां होती हैं, पर अधिकतर जो परीक्षा में पूछी जाती है वो 3 समितियां पूछी जाती हैं। वो 3 समितियों के नाम मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत यदि आप जानते हैं तो बात करें। ये समिति पढ़ने के पहले हम बात कर लेते हैं बजट पे। बजट, बजट क्या होता है? तो बजट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 112 में है, पहली चीज। 112 और बजट को क्या बोला जाता है? वार्षिक वार्षिक वित्तीय वित्तीय विवरण क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है ना। बजट नाम का कोई उल्लेख नहीं संविधान। बजट एक प्रकार से कैसा शब्द है? तो बजट जो शब्द है वो एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? फ्रेंच भाषा से। फ्रांस में जब
तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे 1876 की बात है लगभग, उस समय जब संसद में बजट को लेके आए थे तो चमड़े के एक थैले में लेके आए थे, और चमड़े के थैले को फ्रेंच में क्या बोला जाता है? बुजेट। क्या बोला जाता है? बुजेट बोला जाता है। तो सभी सदस्य जब बोले जोर से बुजेट बुजेट बुजेट, तो जब से ये नाम हो गया बजट। बुजेट का मतलब होता है फ्रांस की भाषा में, फ्रेंच भाषा में बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या है बजट का क्या है कहानी, मैंने आपको बताई। क्या फ्रांस के जो तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे, जब संसद में लेके आए बजट एक चमड़े के थैले में, तो सभी सदस्य चिल्लाए जोर जोर से बुजेट बुजेट बुजेट। बुजेट था वो शब्द एक्चुअल में, और वो बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे क्या हो गया? बजट हो गया। अर्थात बजट नाम से कोई संविधान में हमारा उल्लेख नहीं। हमारे संविधान में जो उल्लेख है संविधान का आर्टिकल 112 में, उसका मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको रखने की अनुमति भी कौन देगा? इसको रखने की अनुमति भी कौन देगा? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देगा। राष्ट्रपति। तो इसे कौन रखेगा? वित्त मंत्री। कौन सा वित्त मंत्री? सर केंद्र का। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्रीय वित्त मंत्री बोला करो, है ना? वित्त मंत्री तो फिर क्या बहुत सारे वित्त मंत्री, राज्यों में भी 28 राज्य में भी क्या है आपके, 28 राज्य में भी आपके वित्त मंत्री हैं, तो वो थोड़ी रखेंगे। कौन रखेगा उसको? केंद्रीय वित्त मंत्री रखेगा। क्लियर है? दिख रहा है सभी को साफ? जी सर। बोर्ड पे दिख रहा है ना सभी को? है ना? हाँ जूम सर, करके clear देख लो। हाँ, जूम करके भी देख सकते हो। अब थोड़ा बहुत तो चलेगा, है ना? धीरे धीरे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। एक लाइट चमक रही है बीच में, बहुत दिख रहा है मेरे को यहाँ कहीं, है ना? उसको भी करते हैं अपन थोड़े दिन में, उसको भी निकाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट। अब बजट जब प्रस्तुत किया जाता है ना, तो बजट पर क्या होती है? क्या होगी बजट पर भी? बोलो। चर्चा। बजट पे भी बोलो। सर चर्चा इसकी होगी। बात समझ में नहीं आ रही। बजट जब सदन में रखा जाएगा तो बजट पे क्या होगी? चर्चा होती है सर। चर्चा। चर्चा भी कैसे होगी? दो तरीके से, सामान्य चर्चा होगी और विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, तो सिंपल सामान्य चर्चा ही होती है, क्योंकि आंकड़ों पे कौन बात करेगा ज्यादा, है ना? तो फिर आंकड़ों पे ज्यादा विस्तृत चर्चा होती नहीं है, और डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट जब क्या कर देते हैं, सामान्य चर्चा के बाद डायरेक्ट पारित हो जाएगा, ये स्टेप को आप क्या कर दो? खत्म कर दो। तो ये क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? पता है किसी को? क्या लिखा बोर्ड पे मैंने? क्या कहलाता है? बोर्ड पे क्या लिखा है? सर कंगारू लिखा है क्या? हाँ, कंगारू। इस प्रकार कंगारू क्या करता है? जंप करता है ना। कंगारू कैसे जंप कर दौड़ता है? देखा ना तुमने? कंगारू ऐसे दौड़ता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंगारू। जब क्या होता है बजट बिना चर्चा के क्या कर दिया जाए? पारित कर दिया जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी कंगारू। ठीक है, अभी बात समझ में? अब बजट क्या होगा? अंत में पारित होगा, है ना? पारित होगा ना, उसे पारित करवाना पड़ेगा ना। तो पारित करवाना पड़ेगा तो एक विधेयक रखना पड़ेगा। उस विधेयक का नाम है, कौन सा विधेयक है वो? कौन से विधेयक के माध्यम से बजट पारित होता है? इस विधेयक के नाम, विधेयक के माध्यम से बजट पारित होगा आपका, बोलो। विनियोग। विनियोग विधेयक। संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन है इसका? 114। संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन है? 114। विनियोग विधेयक यदि पारित हो गया तो संसद को क्या मिल जाएगी? लोकसभा को क्या मिल जाएगी? संसद को क्या मिल जाएगी? संसद को पैसा खर्च करने की क्या मिल जाएगी? अनुमति। अनुमति या शक्ति, है ना? विनियोग विधेयक पारित हो गया संविधान के आर्टिकल 114 के तहत, तो संसद या
आपकी वो जो है लोकसभा, उसको पैसा खर्च करने की क्या प्राप्त हो जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात अब पैसा खर्च किया जा सकता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब और बजट में एक दो चीजें, तो बजट में आप क्या चीजें याद रखोगे, 3 नंबर में आया तो विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान का आर्टिकल 114 में है। विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात बजट से पैसा खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कैसे लिखना पड़ता है, कंगारू। कंगारू का मतलब क्या है, यहाँ बजट से संबंधित क्या है, प्रक्रिया है जिसमें सदस्यों द्वारा बिना चर्चा के बजट को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। ये हो गया आपका कंगारू। बजट की बात करो तो बजट तो बहुत चीजें लिख सकते हो। संविधान का आर्टिकल 110 में उल्लेख है, फ्रेंच भाषा का शब्द है संविधान का, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मई 31 मार्च, 30 मार्च 31 मार्च। 30 मार्च थोड़ी होता है, 31 दिन का होता है ना मार्च को। 30 मार्च किसने बोला। अगला क्या है, बजट से रिलेटेड दो बातें हो रही हैं। एक होता है लेखानुदान। सर ये जो कंगारू आपने बताया है, हाँ? जो आपने कंगारू बताया और जो गुलोटिन बताया है, सर दोनों एक ही होता है कि गुलोटिन और कंगारू एक से ही अलग होता अलग है, वो भी वही है। ओके सर। कंगारू और बुलेटिन एक ही बात है। कौन बोला है, किसने पूछा है सवाल। सर शबनम कुरैशी। हाँ? शबनम कुरैशी। अच्छा, आप आ गए क्लास में आज। हाँ सर, मैं तो कल भी थी। अरे कल भी थे ना, कल अच्छा, कल वो जो विधेयक रखा था जब, है ना, हाँ सर, विधेयक लेट हो बनाने गई थी ना सर, कल क्लास लेट हो गई थी हाँ। ना सर। ठीक है, प्रक्रिया ठीक है, अभी ना क्लास थी, इससे काम चल सकता है ना। यस सर। घर से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत होगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या। क्लास में भी ऐसे पढ़ाते हैं, हाँ? थोड़ा सा रहता है क्लास में, डर रहता है ना, थोड़ा सा अटेंशन में बैठता है बच्चा, डरता है, यहाँ पे डर खत्म हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, क्लास चालू ऑनलाइन करके करके सर आप टेंशन आराम ले से रहे घर हैं। पे कुछ दूसरे काम भी करने लग सकते हो, मुझे थोड़ी पता लगेगा। ठीक है, सही कॉपी बात। लेके बैठे हुए ये भी नहीं पता, है ना। तो थोड़ा सा वो सिंसियरनेस तो आएगी धीरे धीरे, जब क्लासें ही नहीं खुलेंगी ये भी आने वाले समय में, है ना। यस सर। और भगवान ना करे कभी तीसरा दौर भी आ जाए तो फिर वो 1 साल तक यही, तो आप आदत बना लो ऑनलाइन क्लास को अपने जीवन की, है ना। मालवा के लोगों को, क्योंकि हर चीज यहाँ पे सबसे बाद में आएगी, और जब तक बच्चे क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, है ना। बड़े बड़े शहरों के बच्चे जो है उन्होंने आदत बना ली है इसकी। और आप लोग जो मालवा का जो ट्रेडिशन है, मालवा के लोग इन चीजों को क्या नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, टीचर ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मेरे अलावा कोई पढ़ा ही नहीं रहा, ना पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो नुकसान इसमें किसका है, बच्चों को ही तो हो रहा है इसमें, है ना? इसको भी यदि ऑनलाइन क्लास को भी यदि ऑफलाइन क्लास की तरह सिंसियरली लेके, सिंसियर तरीके से बैठो आप, है ना, जैसा हम ऑफलाइन क्लास में बैठते थे उस तरीके से पढ़ेंगे तो इसका भी लाभ मिल जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो बहुत अच्छी आसानी है, क्लास को क्या है 8 बजे बाद 11 बजे तक ले सकते हो आप चाहो, ये कितना अच्छा फायदा है। संडे को भी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि टाइम है तो लेना है। और ऑफलाइन में क्या हो सकता है, संडे को क्लास होती ही नहीं है, सभी लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं क्या है, तब तो लॉकडाउन ही हो गया, घूमने का सवाल ही खत्म हो गया। तो कितनी अच्छी चीज है, कहने का मतलब ये आपदा में एक प्रकार से अवसर भी आया है यदि उसको बनाया जाए। तो बड़े शहरों में लोग घुना रहे हैं, है ना, और छोटे शहरों में अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगी, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा माइंड सेट क्या करो, चेंज करो अपना, ठीक है ना। इस क्लास बच्चे हैं अपने 10-15 बच्चे हैं कुछ क्लास में जो बिल्कुल सिंसियर अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। लास्ट ईयर तो 7-8 ही थे, पिछली बार जब हमने ऑनलाइन क्लास ली थी 7-8 बच्चे ऑनलाइन रहते थे। अब अच्छा है, कम से कम 10 से 15 बच्चे ऑनलाइन होते हैं, इंतजार भी करते हैं। चल, तो बजट क्या है, बजट में एक शब्द आया आपका लेखानुदान। तो लेखानुदान बताओ, बोल के बता सकते हो, इसमें तो सुविधा भी बहुत अच्छा है, फिर बताओ लेखानुदान के बारे में बताओ। कुल बजट का 1/6 भाग पारित करना होता है 2 माह में। आगे लिए क्यों कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों आवश्यकता पड़ रही है ऐसा करने की? कुल बजट का सर, 1/6 पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, बताओ। इसका तो आइडिया नहीं है सर। सर वो अरे पूरे आइडिया बजट का जो प्रोसीजर, सर जितना प्रोसीजर में टाइम लगता है और पूरा जो ट्रांजैक्शन में टाइम लगता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी नीति रुके ना, और सभी राज्यों को और केंद्र को मतलब फाइनेंस मिलता रहे, इसलिए इसको पारित किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल। जैसे मान लो तुम्हारा बजट ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब मान लो बजट जो विनियोग विधेयक है जो संसद में रखा गया है, जिस पर अभी सामान्य चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, है ना, और उसके बाद वो जाके पारित होगा, समितियों के पास जाएगा, वो अपना इसमें कुछ क्या करेंगी, रिकमेंड लगाएंगी। तो इन सब चीजों में कितना समय लगता है, लगभग इसमें समय लगेगा 1 से क्या लगेगा 2 माह का समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। एकदम से आज बजट पर आया और सबने पढ़ भी लिया, सबने चर्चा भी कर ली, जो सब विपक्ष ने सुझाव दिए वो भी मान लिए, समिति के पास भी चला गया। आधी बात समझ में कि नहीं, किसने उत्तर दिया था अभी के 1/6 तो बिल्कुल कौन, अर्जुन बोला था, किसने बोला अभी 1/6 उत्तर किसने दिया, 1/6 उत्तर अभी किसने दिया था? सुमित। हाँ तो सुमित मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसीजर को एकदम से एक दिन में कर सकते हो क्या, कि बजट प्रस्तुत भी नहीं हो कर जाए वित्त मंत्री द्वारा, उस पर चर्चा भी हो जाए, एक समिति दिन के में पास तो भी चला जाए, समिति उसके में रिकमेंड भी लगा दे, विपक्ष की आपत्तियों को भी हम एक्सेप्ट कर लें, है ना, और फिर बजट को क्या कर दे, पारित भी कर दे। और उसमें यदि वर्ष में क्या है, पिछले वर्ष में यदि कोई बजट ज्यादा खर्च कर दिया हो तो उसमें अतिरिक्त मांगे भी जोड़ दें, और इस वर्ष में यदि ज्यादा की आवश्यकता हो तो क्या कर सकते हैं, एडिशनल अमाउंट भी उसमें जोड़ दें। ये सब इतना और लंबा प्रोसेस जो है कि एक दिन में संभव है क्या, नहीं है। तो उसमें कितना समय लगेगा, 1 से 2 माह समय लगेगा, सीधी बात है। आपको पैसा कितनी तारीख को चाहिए हर विभाग को, हर विभाग को पैसा कितनी तारीख को चाहिए, हर विभाग को पैसा कितनी 1 तारीख को अप्रैल को। चाहिए, सुने सुने बस, हर विभाग को पैसा कितनी तारीख को चाहिए, 1 तारीख को। तारीख को चाहिए, 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल को चाहिए, है ना। और आपका 1 अप्रैल को तो क्या हुआ, विनियोग विधेयक रखा ही गया, अभी तक तो 2 महीने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी पैसा विभाग ने मांगा है मांग के रूप में, बजट मांग जो भी है किस विभाग की कितनी भी है, ठीक है, उसका 1/6 अग्रिम क्या कर दिया जाता है, एडवांस स्वीकृत कर दिया जाता है। अगली बात समझ में ठीक है नहीं सर। आई, एडवांस जो है, अगली बात समझ में, यानी किसी ने 100 रुपए मांगे हैं तो उसका 1/6 कितना होगा, 100 का 1/6, गणित का सवाल है, मुझे नहीं आता, जल्दी बताओ। 6 कम 6 6 36, 16 रुपए क्या कर दिए जाएंगे, 16 रुपए क्या कर दिए जाएंगे, स्वीकृत कर देंगे, सीधी बात है। 100 कटौती भी करोगे किसी में, किसी ने 100 रुपए मांगे हैं, सुमित हाँ ऑनलाइन है, हाँ यदि सर। किसी विभाग ने 100 रुपए मांगे हैं, है ना, और बजट में आपने प्रावधान किया है उसके 100 रुपए का, तो सीधी सी बात है कि उसके 90 रुपए तो आप काटोगे नहीं, काटोगे तो कितने काटोगे, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। ये मार्कअप जैसे है, मार्कअप 20 रुपए का आता है, ठीक है ना, मार्कअप कितने का आता है, 20 रुपए। विभाग ने इसके लिए 25 रुपए कर दिए, रुपए कितने कर दिए, 25 रुपए। 25 रुपए की मांग करी गई। और ये भी बोल जाए कि इससे क्वालिटी अच्छी का है, ठीक है ना, उसके पीछे क्या औचित्य भी बता दिया उसने कि बाजार में तो 20 रुपए का आता है लेकिन हम 25 रुपए का खरीद रहे हैं, क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी का 20 वाला, हम 25 वाला जो खरीद रहे हैं वो अच्छा है। तो हो सकता है सरकार क्या करते हैं, 25 पारित कर दे, लेकिन सरकार बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंफीरियर क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं होता, वो तो 20 रुपए में भी वही काम करता है जो 25 वाला करता है, ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार ये भी बोल सकती है कि नहीं 15 वाला भी आता, ठीक है, 20 रुपए में तो 5 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए, लेकिन सरकार यूं नहीं कह सकती कि 20 रुपए का मार्केट 1 रुपए में खरीदो, आप बोल सकती है क्या, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकती है। हाँ, इतना समझ में आ गया ना कि 1/6 हम एडवांस क्या कर दें, स्वीकृत कर दें,
किसी भी विभाग का, उसमें क्या आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं होगी। थोड़ी बहुत जो राशि कम होगी वो तो मात्र कितने % कम करते हैं, 5 या 10% राशि क्या की जाती है, समितियों की सिफारिश पर या विपक्ष की मांग पर क्या की जाती है, कम की जाती है। फिर क्या कर देते हैं, आंख बीच के क्या कर देते हैं, 1/6 जो है एडवांस में क्या कर देते हैं, स्वीकृत कर देते हैं। कितने माह के लिए? आपके आगामी 2 माह के लिए, है ना। आगे समझ में, तो इसको बोला जाता है लेखानुदान। तो अब लेखानुदान की बारी आएगी, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? संविधान के आर्टिकल 116 में इसका क्या है, वर्णन है लेखानुदान का, ठीक है। और विभाग को 1/6 राशि जो है अग्रिम रूप से क्या की जाती है, लेखानुदान में स्वीकृत की जाती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। तो ये हो गया आपका लेखानुदान। अब हम बात करेंगे लेखानुदान के बाद हम बात करेंगे आप दो चीज और थी। एक था, एक बजट होता है अतिरिक्त अनुपूरक बजट और अतिरिक्त बजट, सप्लीमेंट्री या एडिशनल। बताओ इसके बारे में, बताओ थोड़ा सा। बजट में दो चीज और है, बजट में 2 मांगे और होती हैं। एक कहलाती है अनुपूरक बजट और एक कहलाता है अतिरिक्त बजट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अतिरिक्त क्या बोलोगे? एक्सेस, है ना। और अनुपूरक को क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट, एक्सेस, या इसको एडिशनल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडिशनल। हिंदी में दो है, अनुपूरक और अतिरिक्त। कोई बताओ मेरे को, अनुपूरक बजट किसे कहते हैं और अतिरिक्त या एक्सेस बजट किसे कहते हैं? इस पर बात करेंगे, जल्दी से बताओ। अनुपूरक बजट बताओ, सप्लीमेंट्री बजट। जब रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर में कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बजट में एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने पड़ते हैं। तो दूसरा बताओ, गलत है। सप्लीमेंट्री बजट है ये, एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने पड़े जब। तो दूसरा जितना बताओ, उससे गलत। भाई हमेशा बोलने की कोशिश मत करो, गलत नहीं बोलना। मैंने बोला तो बोलो, सही बोलो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। बताओ श्रद्धा। जब किसी सप्लीमेंट्री विभाग को बजट। कोई बजट दिया गया है बट वो अपना जो उसको मतलब बजट पहले से सेक्शन हुआ है वो अपना वही बजट पूरा खर्च नहीं कर पाए किसी तो काम एक को और दे करने देंगे, में। सप्लीमेंट्री और दे देंगे। खर्च नहीं कर पा रहा तो और पैसे दे देंगे। नहीं सर, नहीं तो तो खर्च उसको नहीं और कर नहीं पा देते हैं। रहा तो और पैसा दे दोगे उसको, सप्लीमेंट्री और दे दोगे। ले, और पुराना तो खर्च नहीं किया, और ले लो। सब यही बात बोली, पैसा लेके यही बात बोली है। कोई विभाग को सप्लीमेंट्री पैसे बजट दिया, में एडिशनल फंड्स डालने पड़ते हैं अगर मिनिस्ट्री की रिक्वायर्ड के अनुसार। ऐसी बात करेंगे हम भाई, बिल्कुल बेसिक बात। सप्लीमेंट्री बजट में एडिशनल फंड डालना पड़ता है, कैसी बात कर रहे हो? ये सप्लीमेंट्री ये है, एडिशनल ये है, क्या बात कर रहे हो? ये सप्लीमेंट्री है, ये एडिशनल है, दोनों को मिला दिया तुमने। कुछ तो भी मत बोलो, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ क्या है, हो सकता है। किसी को पता है कि अनुपूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट क्या होगा? है अनुपूरक बजट, बोलो जल्दी से। और कौन है ऑनलाइन? जल्दी से। पायल है क्या? वो बता देती है अधिकतर, जबकि अपनी स्टूडेंट है नहीं वो, पर उसको बहुत ज्ञान है फिर भी।
सर बताओ। एडिशनल बजट उस हाँ, दोनों शब्द पकड़ लो पहले, ध्यान रखना, ऐसा नहीं सप्लीमेंट्री में एडिशनल घुसेड़ दो माही जैसा। हेलो बोलो। हाँ, जी सर एडिशनल बजट उन चीजों के लिए सैंक्शन किया जाता है जो चीजें बजट में मेंशन नहीं हो, उन चीजों के लिए बजट का और सैंक्शन किया जाता है। और जो चीज बजट में मेंशन ही नहीं होगी उस पर तो पैसा मिलेगा ही नहीं ना। जो चीजें बजट में मेंशन ही नहीं होगी तो उसका पैसा थोड़ी देगी सरकार, है ना। सरकार तो जब भी पैसा देगी जो चीज बजट में मेंशन होती है। अब देखो, सीधा सा चीजें रहती है, समझ ही नहीं पाते, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कहने का मतलब व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तुम लोगों को, किताबी ज्ञान है। किताब पढ़ ले तो किताब से कुछ नहीं होगा, है ना। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान कैसे होगा? देखो, एक पुल है, वो बनना था 1 करोड़ में। कितने में बनना था? 1 करोड़ में बनना था। कितने समय में बनना था? तो 1 वर्ष में बनना था। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अरे हाँ तो करो। यस सर। अरे तो एक ही हाँ करेगा क्या? हाँ करने में भी क्या दिक्कत है? एक साथ माइक खोल के हाँ नहीं बोल सकते हो? एक पुल है, कितने में बनना था? 1 करोड़ में। 1 कौन सा करोड़ विभाग में। रखा? किस विभाग ने बजट रखा इसका? PWD। पीडब्ल्यूडी ने रखा बजट कि 1 करोड़ में क्या बनाना है? क्या बनाना है? पुल। पुल पुल बनाना है। बनाना। कितने समय में बनना है? कितने 1 समय में वर्ष बनना है? में। 1 वर्ष में। 1 वर्ष में बनना है। चलो, एक वित्तीय वर्ष में बनाना है आपको। 1 मार्च से 31 मार्च के बाद बना दो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मान लो पुल बनाने में क्या लगेगा? लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा, और क्या लगेगा? लेबर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बोलते जाओ तो समझ में आएगा, नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा है कि जी जीत के नहीं सर, जाओ। हाँ। जी सर। तुम्हारा चेहरा पढ़ लेना, मेरे समझ में आ रहा है कि तुम लोग हाँ बोलोगे तो मेरे को समझ में आएगा, आगे बढ़ूंगा। क्या लगेगा उसमें? लोहा लगेगा, लोहा, सीमेंट, लेबर। 3 चीज लगेगी, सीधी बात है ना। और आपने पीडब्ल्यूडी ने बजट बना के दिया था कि 1 करोड़ में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा, सीधी बात है। पीडब्ल्यूडी को नहीं मालूम था कि बीच में कोरोना आ जाएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी को नहीं मालूम था कि बीच में कोरोना आ जाएगा और लेबर सब भग जाएगी और सभी काम धंधे क्या हो जाएंगे, उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लोहा उद्योग और सीमेंट उद्योग कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, लेबर भग गई तो सब चीजें क्या हो गई। मान लो क्या रहा, 2 महीने क्या रहा, लॉकडाउन रहा। क्या रहा 2 महीने? 2 महीने क्या रहा? लॉकडाउन। लॉकडाउन रहा। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 महीने लॉकडाउन रहा तो 12 माह की जगह 14 महीने में बन जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ तो इन सब चीजों के भाव बढ़ गए। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मान लो इन सब चीजों के भाव कितने बढ़ गए? 10%। कितने बढ़ गए? 10%। अब ये काम कितने में होगा? अब ये काम कितने में होगा? अब ये काम कितने में होगा बोलो ना। 10 करोड़। 10% बढ़ गया। वैसा 1 करोड़ का तो 10 करोड़ में हो जाएगा। 10%, एक करोड़ का 10% 10 करोड़ होता है। सर 10 लाख और लगेंगे अब। श्रद्धा सही बोल रही, मतलब वो 1 इंजीनियर है ना, करोड़ बाकी 10 लाख। श्रद्धा 1 का करोड़ दिमाग 10 चलता लाख। है, गणित का दिमाग चल रहा ना तो इंजीनियर का दिमाग चलेगा, बाकी तो सूझी नहीं पड़ रही। वो 1 करोड़ को 10 करोड़ बोल रही। तो कितने में होगा काम? 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है ना, कितना आया समझ में? अब कितने में काम हो रहा है? 1 करोड़ 10 लाख में। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब आप एक जी ठेकेदार सर। हो, अब आपको पीडब्ल्यूडी ने ठेका दिया था ये काम करने का, तो क्या करोगे आप?
क्या स्थिति बनेगी? अब तुम खुद व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए तुम में। अब तुम्हारे सामने दो स्थिति बन सकती है, क्या बन सकती है, क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे पास तो पैसा कितना दिया सरकार ने तुमको? कितना पैसा दिया? 1 करोड़। खर्च कितना करोगे? 1,10,00,000। 1,10,00,000। अब तुम खुद ठेकेदार हो, तब क्या कर सकते हो? तुम्हारे सामने दो स्थिति बनती है, ठेकेदार हो, दोनों स्थिति जिसको मालूम है वो बताओ। अरे अतिरिक्त अतिरिक्त की बात बजट। अभी अभी वो बात ही नहीं कर रहे हम, बजट वाली बात ही नहीं कर रहे हम, टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, अब व्यवहारिक बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। अब 1 करोड़ रुपए है तुम्हारे पास, खर्च हो रहे हैं 1,10,00,000 रुपए। तुम ठेकेदार हो, अब क्या करोगे? अभी सरकार से कोई भी बात नहीं कर रहा हो तुम खुद ठेकेदार हो, अब क्या क्या सोचते हो तुम? अब ऐसे क्या करोगे आप? सर सीमेंट, सर लोहा और सीमेंट में कमी कर देंगे और कुछ मिलावट करके। तो ऐसे ऐसा करोगे तो इंजीनियर तो पुल ही गिर जाएगा। 2 दिन में लोहा सीमेंट की कमी करोगे तो पुल गिर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा करना ही मत। अरे पुल तो उससे भी बनेगा 1,10,00,000 में। अब 1,10,00,000 सर सरकार से बोलेंगे कि प्राइस बढ़ गया है। हमने मांग रखेंगे कि 10,00,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। वो तो सरकार के पास जब मांग रखोगे तो सरकार के पास 2 विकल्प है। सरकार या तो उसी वित्तीय वर्ष में क्या करेगा उसे, अब बिल्कुल सही बोला तुमने, सरकार के पास मांग रखेंगे कि 10,00,000 रुपए चाहिए, या ठेकेदार खुद सक्षम है, वो कह देगा कि हाँ 10,00,000 रुपए मैं तो अभी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगले बजट में मेरे को दे देना। ठीक है, एक तो चालू वित्तीय वर्ष है आपका, चालू वित्तीय वर्ष है, और एक आएगा आपका अगला। ये स्थिति बनेगी उसके सामने। यदि मैं ठेकेदार हुआ ना, और मैं यदि गवर्नमेंट से ठेके लेके, मेरे 10-12 ठेके मेरे चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी मेरे को। उधर का जो पैसा बचा हुआ है मेरा दूसरे ठेके का, मैं 10,00,000 रुपए कह दूंगा कि ठीक है मैं खुद ही खर्च कर दूंगा, और गवर्नमेंट को बोल दूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में मुझे क्या दिलवा दो, 10,00,000 रुपए दिलवा दो। ठीक है, काम नहीं रोकूंगा मैं। 2 तरह के ठेकेदार होंगे। व्यवहारिक ज्ञान की जो बात कर रहा था ना, व्यवहारिक कैसा होता है आदमी, 2 तरह के लोग होंगे। एक तो काम रोक देगा आदमी, एक काम रोक देगा, और एक कहेगा, या तो फिर एक यूं कहेगा कि मेरे पास तो पैसे हैं, मैं अभी खर्च कर देता हूँ, जब मिले जब दे देना। ऐसे होता है ना ठेकेदार। घर बनवाया कभी किसी ने? किसी को आप ठेकेदार को घर बनाने का ठेका देते हो, फिर उसको पैसे देते हो, तो कई बार क्या होता है, ठेकेदार अच्छा भी होता है, आपके पास पैसे नहीं हो तो भी क्या लगा देता है, वो अपनी जेब से पैसा लगा देता है, आप आए तो उसको दे देना। या फिर ठेकेदार क्या कर देगा, हाथ नीचे कर देगा, नहीं अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, 10,00,000 नहीं मेरे पास, मेरे को 10,00,000 ला के दो। तो 2 स्थिति बनेगी, या तो उसने खर्च कर दिया है तो उसे कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि उसने अपनी जेब से खर्च कर दिया तो उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, बोलो। अरे यहाँ जो लिखा हुआ वो बोल दो, इतनी देर मत कराया करो। सर नेक्स्ट चालू वित्तीय वर्ष में और अगले वर्ष में। हाँ तो बोला करो, बोलो ना, मैं क्लास बोलने से ही चलेगी, है ना, यूट्यूब पे हो तो चुपचाप बैठे। तो जब 10,00,000 रुपए जो है वो कहाँ एडजस्ट होंगे, अब अगले वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो अगले वित्तीय वर्ष में होंगे तो आपको क्या मांगना पड़ेगा, अनुपूरक तो मांग ही नहीं सकते, क्योंकि वित्त वर्ष खत्म हो गया आपका, इस वित्त वर्ष में तो मांगे ही नहीं आपने। आप चाहते हैं, ठेकेदार चाहता तो वहीं पर हाथ खड़े कर देता, कहता कि मेरे को 10,00,000 रुपए दो, तो उसी वित्तीय वर्ष में क्या रखा जाता, सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या रखा जाता, बोलो। अनुपूरक बजट रखेंगे। हाँ, अब लेकिन वो वर्ष तो चला ही गया आपका, है ना, 2020-21 चला ही गया आपका। अब क्या आ रहा है, 21-22, तो नया फाइनेंशियल ईयर है, तो नया फाइनेंशियल ईयर में क्या रखोगे अब आप, अतिरिक्त बजट। अतिरिक्त बजट रखना पड़ेगा। अनुपूरक नहीं, अनुपूरकता का संबंध तो उसी से था, उसी चालू वित्तीय वर्ष में ही था। अगली बात समझ में, तो 2 स्थिति बनेगी। 2 स्थिति क्या बनती है कि जब भी कोई काम होता है, तो काम यदि ज्यादा पैसे में हो रहा है तो 2 स्थितियां बनती है, या तो क्या करेगा वो खुद ही पैसे खर्च कर देगा और उसे अगले वित्तीय वर्ष में क्या कर लेगा, मांग लेगा। तो ऐसा क्या कहलाएगा आपका, अतिरिक्त बजट। और उसने यदि हाथ ऊंचे कर दिया कि नहीं यार मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, आप तो इसी वर्ष में को क्या करवाओ, स्वीकृत करो, काम रोक दिया उसने 10 महीने में, तो उसी महीने में फिर 10 महीने में भी 2 महीने बचे हैं ना, तो संसद में क्या लेके आया जाएगा, उसी वित्तीय वर्ष में
उसी वित्तीय वर्ष में क्या आता है? अनुपूरक बजट आता है। अनुपूरक बजट आएगा, 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए स्वीकृत होंगे और काम आगे बढ़ेगा। तो दो तरह के लोग, तो व्यवहारिक ज्ञान यदि तुम जोड़ोगे तो सब चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज किताब से आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, किताब से आप ये जिंदगी भर पढ़ते रहोगे ना, अभी किताब पढ़ोगे तो अभी 2 महीने बाद फिर पूछूंगा, फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान तुम लोगों में है नहीं और उसको सोचते भी नहीं हो। सब चीज को व्यवहारिक उसमें जोड़ना पड़ेगा हर जगह। तो अनुपूरक बजट अर्थात क्या? अनुपूरक है, अनुपूरक सप्लीमेंट्री। परीक्षा में जाते हो सप्लीमेंट्री की जो कॉपी मांगते हो तो उसी परीक्षा के लिए मांगते हो ना, सप्लीमेंट्री कॉपी होती है ना, सप्ली कॉपी होती है, उसी परीक्षा उसी कॉपी में लग जाती है वो अनुपूरक। ठीक है ना, वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। सप्लीमेंट्री बजट अर्थात उसी वित्तीय वर्ष में जब बजट की क्या की गई है, विभाग द्वारा की गई है, ये मांग की गई है। एक्सेस तो हो ही गया है ना, एक्सेस पैसा खर्च तो हो ही रहा है, तो दोनों स्थिति में हो रहा है। पर वो वित्तीय वर्ष कौन सा है, पैसा कब निकाला जा रहा है, उसी सेम वित्तीय वर्ष में निकाल रहा हो तो अनुपूरक बजट। अगले वित्तीय वर्ष में जाएगा तो बोलो, अगले वित्तीय वर्ष में जाएगा तो क्या कहलाएगा? अतिरिक्त बजट। अतिरिक्त बजट कहलाएगा। अब बोल के बताओ मेरे को क्या समझ में आया तुम लोगों को? कोई है जिसको क्लियर सब चीजें बातें समझ में आ गई हो तो 20 शब्दों में इसका उत्तर दे दे। शब्दों में बजट का उत्तर दो पहले। अनुपूरक बजट किसे कहते हैं? बोलो। सर, यदि किसी विभाग को कोई किसी कार्य के लिए कोई पैसा सैंक्शन हुआ है और वह कार्य उतने बजट में नहीं हो पा रहा है, उसको अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, तो यदि उसी वित्तीय वर्ष में वो पैसे को सैंक्शन करने के लिए अनुपूरक बजट रखा जाएगा। और यदि उस वित्तीय वर्ष में और यदि उसी वित्तीय वर्ष में वो पैसा नहीं सैंक्शन हो सकता है, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष तक होल्ड कर दिया जाएगा और फिर अतिरिक्त बजट रखा जाएगा। ठीक है, बस यही था। और क्या वित्तीय बजट हो गया था ना, तो ये था आपका, ये हो गया आपका लेखानुदान हो गया। और एक होता है आपका प्रत्यानुदान। ये बताओ, वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं उसको? दिख रहा है बोर्ड पे सभी को? प्रत्यायानुदान, प्रत्यायानुदान, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। ये कोई बता दे यदि तो समझ लो पास हो रहा है अगली परीक्षा। तो मेरे से जो 10-12 लोग हैं इसमें से 8-9 लोग हो तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात ऑफलाइन क्लास में। प्रत्यायानुदान, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लाइन आ रही है आपको। ठीक है क्या? अभी भी लाइट तो आ रही है। बोलो प्रत्यानुदान को बोलो। प्रत्यानुदान के बारे में बताओ जल्दी से। सर, आपातकाल के समय जब आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। हाँ जल्दी से बता, सही बोल रहा। सर, आपातकाल के समय जब विशेष कार्य के तो वो सदन में बिना ब्यौरा रखे ही धन निकाल सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब आपात स्थिति आ गई है, क्या आ गई? आपात स्थिति आ गई है ना? अभी बजट में कुछ उल्लेख ही नहीं था। मान लो कोई ऐसी, जैसे कोरोना आ गया एकदम से, वो तो मार्च में आया था, मान लो वो मार्च की जगह क्या आ जाता, अप्रैल महीने में आता, तो बजट में उल्लेख होता क्या उसका? नहीं होता ना। अब क्या कर रही सरकार? अब कोरोना के लिए भी क्या कर रही? बजट रख रही है ना? तो कोई ऐसी आकस्मिक घटना यदि घट गई, राष्ट्रीय आपात स्थिति बन गई, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करोगे आप? बजट ही नहीं था ना, बजट में उल्लेख ही नहीं था ना। जब बजट प्रस्तुत किया गया था आपका मार्च महीने में, तो उस समय बजट में क्या नहीं था? उसका उल्लेख ही नहीं था। तो ऐसे
ऐसी आपात घटनाओं के लिए क्या लाया जाता है? प्रत्यानुदान लाया जाता है। क्लियर है? वोट आप क्या लाया जाता है? क्रेडिट लाया जाता है। तो क्या लिखोगे इसमें? 2 लाइन, किसी राष्ट्रीय आपात के समय सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूर्ण करने के लिए क्या लगाया जाता है? क्या लाया जाता है? प्रत्यानुदान लाया जाता है ना? क्या लिखोगे? अप्रत्याशित धन की मांग को पूरा करने। अप्रत्याशित धन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि क्या हो गया है? कोई राष्ट्रीय क्या हो गया है? आपात घटनाक्रम हो गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात घटनाक्रम हो गया है। कोई ऐसी घटना घट गई है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, कोई महामारी आ गई है ना, तुम्हारे सामने महामारी सबसे अच्छी आई है अभी, तो इसको आप क्या कर सकते हो? अच्छी तो नहीं बनेंगे, समझने के लिए अच्छी है तुम्हारे लिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार फिर क्या लाती है? प्रत्यानुदान लाती है। जैसे अभी एकदम से देखा था सेकंड लहर में सरकार को की आवश्यकता पड़ गई एकदम से ऑक्सीजन प्लांट की। पिछली लहर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, एकदम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ी होगी, तो कैबिनेट ने क्या स्वीकृत किया होंगे मध्य प्रदेश सरकार की कि सभी जिले में हम क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। पर यह बात पिछले वित्तीय वर्ष में थोड़ी, जब बजट रखा गया तो थोड़ी आई थी, अचानक से ये बात आई। तो सरकार क्या लेके आई होगी? एकदम से क्या लेके आई होगी? प्रत्यानुदान लेके आई होगी। अगली बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर? बोलो। आ गई सर। है ना? तो बजट में हमने इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई बजट में। अगली बात समझ में? तो ये हमने बजट पे भी आज चर्चा कर ली, धन विधेयक पर भी आज चर्चा कर ली, है ना। कल हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसे तो आज ही पढ़ लेते हैं, वो लाइव क्लास होती है ना यूट्यूब पे, तो आज ही मेरा बहुत साथ पढ़ाने, तो इसमें बच्चे कम आते हैं ना, तो इसलिए ज्यादा इतना वो नहीं दिक्कत आती है। इसमें कम बच्चे ऑनलाइन रहते हैं। सभी बच्चों को देखो, कल बोलो सभी बच्चों को, है ना, टीचमेंट पे ही पढ़ाएंगे। पहले कोशिश करेंगे अपन यूट्यूब पे, यदि लाइव आ गए यूट्यूब पे तो ठीक है, अदरवाइज 10 मिनट बाद फिर अपन वापस टीचमेंट पे आ जाएंगे। तो आज सभी बच्चों को बोलो आप ज्यादा से ज्यादा, है ना, कि तैयार रहें कल की क्लास के लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं, अभी क्लास खत्म नहीं करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेरे को बताओ अब कि कल जैसे हमने पढ़ा था, चलो एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ, समितियां, 3 समितियों की बात और कर लेते हैं, तो संसदीय कार्रवाई खत्म हो जाएगी। एक तो होगी प्राक्कलन समिति, एक होगी लोक लेखा समिति, और एक होगी सरकारी उपक्रम समिति। ऐसा तो बहुत सारी समिति होती है, पर इन 3 समितियों का अधिकांशतः सवाल पूछे जाते हैं। इन 3 समितियों के बारे में मेरे को बताओ जल्दी से, इन 3 समितियों में कितने सदस्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं और क्या काम करती है? बोलो जल्दी से। सर, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही। जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और ये जो होते हैं ये वित्तीय से रिलेटेड उनकी जांच करते हैं, लेखों की। हाँ, लोक लेखा में 22 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के। 22 टोटल सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 3 सदस्य होंगे, लोक लेखा में टोटल सदस्य होंगे आपके कितने? 22। इसमें भी कितने होंगे? 22, 15 + 7, 15 + 7, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब ये समितियां क्या काम करती हैं? ये समितियां क्या काम करती है? प्राक्कलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? एस्टीमेट बनाना। एस्टीमेट कौन बनाता है? विभाग क्या करता है?
विभाग बजट का क्या बनाता है? बजट का क्या बनाता है? बोलो। एस्टीमेट बनाता है ना कोई विभाग, जैसे पीडब्ल्यूडी ने अभी एस्टीमेट बनाया था 1 करोड़ में क्या बनेगा, बनेगा। पुल बनेगी। जैसे विभाग क्या बनाता है, बजट का क्या बनाता है, एस्टीमेट बनाता है। तो वो बजट संसद में रखने के पहले किसके पास जाता है? वो प्राक्कलन समिति के पास जाता है। अभी बात समझ में? कोई भी विभाग यदि बजट मांगेगा तो बजट डायरेक्ट संसद में नहीं रखाएगा, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले किसके पास जाएगा? वो प्राक्कलन समिति के पास जाएगा। प्राक्कलन समिति भी क्या करेगी? उसका क्या करेगी? प्राक्कलन समिति अंग्रेजी में जो शब्द है यही करेगी, क्या लगाएगी? उसका एस्टीमेट लगाएगी या क्या लगाएगी? अनुमान लगाएगी कि ये जो बजट मांगा है इतने में काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इससे कम पैसे में तो काम नहीं हो सकता है। वो यही देखती है कि कम पैसे में काम तो नहीं हो सकता है, ज्यादा तो नहीं मांग रहा है विभाग। तो प्राक्कलन समिति क्या करती है? एस्टीमेट लगाती है और बजट की जो मांग करता है विभाग उस पर उसको क्या देगी? उसको क्या देगी? कमी करने की क्या देगी? संसद को सुझाव देगी। 1 करोड़ का काम आप चाहो तो कितने में कर लो? 95 लाख में कर लो या 90 लाख में कर लो, और उसके पीछे वो उसका रीजन भी बताएगी कैसे हो सकता है वो काम। ठीक है, यानी यही बात समझ में। जैसे बस घर की बात है, घर में घर कैसे चलाते हो, बजट बनाते हो, घर कैसे चलाते हो। 30,000 तनख्वाह है तो 50,000 का राशन थोड़ी खरीद लेते हैं हम। 30,000 तनख्वाह है तो 10,000 की राशन खरीदोगे ना, एस्टीमेट बनाओगे ना। कोई भी चीज का क्या बनता है? जब भी खर्च करने जाते हैं, हम जाते हैं कहीं पे भी टीवी खरीदने जाते हैं, वो क्या बोलता है? आपका बजट कितना है? आप यदि 20,000 रुपए आपके पास है तो 1 लाख की टीवी थोड़ी खरीद सकते हो। उसी प्रकार विभाग का जो बजट होता है, वो बजट के जो मांग होता है वो एस्टीमेट के पास जाता है, प्राक्कलन समिति के पास जाता है। प्राक्कलन समिति क्या करती है? सुझाव देती है, और सुझाव के फलस्वरूप जो बजट विभाग मांगता है तो उसमें कुछ कमी की जा सकती है। ये किसकी अनुशंसा पर होती है? प्राक्कलन समिति की अनुशंसा पर होती है। एक होती है लोक लेखा समिति। अब इसका काम बताओ जल्दी से कोई। सर जैसे ये एस्टीमेट कमेटी है, आप जैसे बता रहे हैं कि ये जांच करती है कि फंड्स में कमी कर सकते हैं क्या। तो सर जैसे ये इसमें जैसे सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स है, तो सर लोकसभा के मेंबर्स तो सब सांसद हुए, तो उनको कैसे जानकारी होगी इकोनॉमिक्स के बारे में? उनके साथ जैसे सही महासचिव है तो सही, पूरा लोकसभा का पूरा है ना, चलता ना, विभाग तो है पूरा। आईएएस है तो सही, उनके बाद टीम महासचिव पूरा सचिवालय है तो सही, लोकसभा का भी, लोकसभा का सचिवालय भी तो है कि नहीं है? अच्छा, जी सर, जी सर। हाँ, लोकसभा का सचिवालय को दे देंगे वो, लगाओ हिसाब। लोकसभा का सचिवालय होगा, वहाँ अपने मेरे जैसे कर्मचारी होंगे, बैठे होंगे बहुत सारे, मेरे जैसे अधिकारी कर्मचारी सब बैठे होंगे, वो हिसाब लगाएंगे। ठीक है, वो परमानेंट कर्मचारी होंगे, वो 62 साल तक क्या है, 60 साल तक क्या करेंगे? वहां पे काम करेंगे, उनका 5 साल लेना देना नहीं रहेगा। तो लोकसभा का जो सचिवालय रहेगा वहां पर प्राक्कलन समिति का भी काम देखने वाले क्या होंगे? परमानेंट क्या होंगे? अधिकारी होंगे, उनका कोई बॉस होगा। तो उनका काम क्या रहता है? साल भर क्या लगाते हैं वो एस्टीमेट लगाएंगे और सरकार को बता देंगे कि काम इतने में हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं है? जी सर, आगे। नेता तो कुछ नहीं करेगा। नेता को बिल्कुल सही बोला कि उससे थोड़ी ज्ञान है का इकोनॉमिक्स का, है ना। हर चीज के पीछे कौन होता है? सेक्रेटरीट होता है। हर जगह हर चीज के पीछे क्या मिलेगा आपको? हर काम के पीछे क्या मिलेगा? सचिवालय। लोकसभा का होगा तो लोकसभा का सचिवालय, वैसे राज्यसभा होगा तो राज्यसभा का। वहां पर क्या होंगे? वहां का प्रमुख कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? उसका बॉस, महासचिव। महासचिव। आप भी महासचिव बन सकते हो यदि आपने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की है ना। आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की है तो 55 साल तक जाते जाते सीनियरिटी के हिसाब से आप महासचिव भी बन सकते हो वहां पे जाकर। ठीक है ना। जैसे उज्जैन कलेक्टर है ना आशीष सिंह, अभी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कमिश्नर हो जाएंगे, फिर कमिश्नर के बाद पीएस हो जाएंगे, पीएस के बाद सचिव बन जाएंगे, फिर मुख्य सचिव बन जाएंगे, और फिर ऐसे जाके आगे जाके क्या बन सकते हैं? महासचिव भी बन सकते हैं। 5 साल इनका प्रमोशन हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। जैसे मनीष सिंह है ना, सीनियर आईएएस है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एकदम से अब क्या होंगे? वो कमिश्नर बना देंगे, वहां भी अच्छा काम करेंगे, प्रमुख सचिव, सचिव, मुख्य सचिव, और फिर आगे जाके केंद्र में क्या बन गए? किसी विभाग में। तो लोकसभा के भी क्या बन सकते हैं? महासचिव बन सकते हैं। तो फिर उनके अंडर में पूरा क्या रहेगा? पूरा विभाग रहेगा। वहां 50 क्या रहेंगे काम करने वाले, उनका काम यही है जो मैंने बोला। प्राक्कलन समिति का भी हिसाब रखने वाले क्या होंगे? कार्मिक होंगे वहां। क्लियर है? जी सर, क्लियर। ऐसा सवाल बहुत सटीक था। ऐसा सवाल बहुत अच्छा था कि प्राक्कलन समिति में तो सांसद होंगे, और सांसद
तो बहुत से सांसद क्या हो सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता है ना, पढ़े लिखे भी नहीं होते कई सांसद, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अनुमान लगाएंगे? पढ़े लिखे से भी मतलब नहीं, इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, जो कि टफ काम है, बिल्कुल सही है, एस्टिमेट लगाना। तो वो एस्टिमेट लगाने काम कौन बताएगा उनको? जो सचिवालय के वो जो है ना सीनियर ऑफिसर्स, वो फिर बताएंगे उनको, वो उनकी जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को क्या कर देंगे, प्राक्कलन समिति क्या कर लेगी, अप्रूव कर देगी। आगे समझ में? अगला बताओ, लोक लेखा समिति, जल्दी बताओ, लोक लेखा समिति का क्या काम है? बोलो। सर जो वित्तीय लेन देन से संबंधित लेखों की जांच करते। व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, फिर तुम बोलो, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कर हाँ? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। हाँ ठीक है, ये भी है, सही बोला, मैंने बोला तो विशाल भी सही है, और अभी जो जो बोल रहा है कोई वो भी सही बोल रहा है। लेकिन सिंपल सी बात थी, मैं तो यहाँ से पकड़ता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा था, या पढ़ो क्या लिखा है, विभाग। बोलो। विभाग। क्या 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 था विभाग का? बजट। विभाग ने क्या मांगा था? बजट मांगा था, है ना? बजट। विभाग ने क्या मांगा था? बजट मांगा था, ठीक है। तो बजट यदि ज्यादा मांगा था तो उसको कम किसने कर दिया? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ने। यानी कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि विभाग ने बजट ज्यादा मांगा था, वो काम कम में हो सकता था, प्राक्कलन समिति ने उसे क्या कर दिया? कम कर दिया सर। ठीक है। अब विभाग को मिल गया पैसा, विभाग को कितना पैसा मिल गया? 1 करोड़ रुपए मिल गया ना। पीडब्ल्यूडी को 1 करोड़ रुपए मिल गया। 1 करोड़ में पीडब्ल्यूडी ने क्या बनाया? क्या बनाया है? एक पुल बनाया ब्रिज। है ना, पुल बनाया। तो पुल बनाया होगा तो पूरा हिसाब रखा होगा कि नहीं उसमें, कितने सीमेंट खर्च हुई है, कितनी रेती खर्च हुई है, कितना सरिया खर्च हुआ, कितना कांच खर्च हुआ है, कितना लेबर खर्च हुआ, वो हिसाब रखा होगा कि नहीं रखा होगा उसमें? यस सर। मान लो उनका पुल कितने में बन गया? कितने में बन गया? 80 लाख। 80 लाख। 80 लाख में। बिल भी उनके पास कितने के हैं? बिल भी कितने के हैं उनके पास? 80 लाख। 80 लाख। 80 लाख के, और 20 लाख के बिल बता ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब 20 लाख रुपए क्या हो गए? खा गए। यस सर। विभाग क्या हो गया? सीधी बात है, बिल नहीं बता पाओगे तो क्या हो गया? भ्रष्टाचार हो गया, तो सीधी बात है। तो वो पकड़ेगा कौन? लेखों की जांच कौन करता है? लेखों की जांच करता है आपका वो ऑडिटर जनरल, एजी, है ना? यस। वो एजी जो होती है ना, एजी विभाग में, राज्यों में क्या होती है आपकी? महालेखाकार। महालेखाकार होता है ना राज्यों में, और केंद्र में क्या होता है? सीएजी, है ना? केंद्र में क्या होता है? सीएजी, और राज्य में क्या होता है? ऑडिटर जनरल। तो राज्य सरकार के जितने भी लेखों की जांच होगी तो वो जाएगी ऑडिटर जनरल के पास। ऑडिटर जनरल किसको दे देगा? वो लोक लेखा समिति को दे देगा। लोक लेखा समिति को जांच थोड़ी करेगी जैसे। अभी बात समझ में कि नहीं आई? यस। तो जो रिपोर्ट है सीएजी की, जो रिपोर्ट है, या एजी की जो रिपोर्ट है, एजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। विधानसभा में किसके पास जाएगी वो? लोक लेखा समिति के पास। लोक लेखा समिति के पास जाएगी। अभी बात समझ में? यदि मान लो 1 करोड़ का था और कितने में बन गया, कितना का हिसाब दे पाया पीडब्ल्यूडी? 80 करोड़ का ही दे पाया, 80 लाख का ही, तो सीधा भ्रष्टाचार हो गया ना। तो ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? लोक लेखा समिति। लेखों की जांच तो वो कर दी, किसने करनी थी? वो तो एजी वगैरह ने, सीएजी ने कर दी। उसको वो जो रिपोर्ट है वार्षिक, वो किसके पास जाती है? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्य हैं, वो यदि खुद भी चाहते हैं जांच करना, ठीक है, वो खुद भी जांच करना, तो फिजिकल जांच तो वो खुद भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पुल बना कैसा है तो देख सकते हैं ना, वो साथ में कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज हो तो। नॉलेज तो ठीक है, वो उसके अलावा वो क्या ले जाएंगे? वो टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को भी क्या कर देंगे? ले जाएंगे। सीधी बात है। वहाँ लोकसभा का जो है ना सचिवालय, वहाँ पे भी क्या बैठे होंगे? बहुत बड़े बड़े ऑडिटर बैठे होंगे, है ना, सचिवालय में। ऑडिटरों को साथ में समिति वाले कहाँ जाएंगे? फिजिकल पुल देखने भी जाएंगे, और पीडब्ल्यूडी के अकाउंट की जांच तो वो कुछ करेंगे नहीं। ये सचिवालय से क्या लेके चले जाएंगे? आदमी लेके चले जाएंगे, या सीएजी से क्या ले लेंगे, या एजी से क्या ले लेंगे?
ऑडिटर ले लेंगे, है ना उनके पास, तो कहीं से भी ले सकते हैं ऑडिटर, सीएजी से भी मांग सकते हैं, एजी से भी मांग सकते हैं, सचिवालय में भी क्या होंगे, ऑडिटर होंगे, किसी को भी साथ में लेंगे। लोक लेखा समिति वाले यदि जाना है तो 22 सदस्य वो स्पॉट पे भी जा सकते हैं देखने कि काम कैसा हुआ है। तो फिजिकली काम तो दिख ही जाता है ना आदमी को, पुल बना है 1 करोड़ का तो नजर आ ही जाता है कि हाँ 1 करोड़ लगे होंगे, और उसके लेखों की जांच करना होगी तो या तो खुद करो या फिर आपके पास ऑडिटर है उनसे जांच करवाओ। जांच तो पहले हो ही गई है, 80 लाख में ही बनना था, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का काम क्या है, विभाग को जब बजट आवंटित कर दिया जाता है तो उसके लेखों की क्या करता है, वो काम होने के बाद है, ये काम होने के पहले है इसका काम। प्राक्कलन समिति का काम कब होता है, काम होने के पहले। पुल बना नहीं था, जब भी मैं कह रहा हूँ व्यवहारिक ज्ञान यदि हो ना तो कोई चीज याद नहीं करना पड़ता। पुल बना नहीं है और विभाग ने 1 करोड़ मांगे तो प्राक्कलन समिति के पास जाए, सरकार ने पैसा दे दिया, आपने पुल बना दिया, तो अब काम किसका शुरू होगा, अब काम किसका शुरू होगा, लोक लेखा समिति का। पैसा खर्च होने के बाद काम किसका रहता है, लोक लेखा का। पैसा खर्च होने के पहले किसका रहता है, प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति का। बस व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा सा अर्जित करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। किताब ठीक है, किताब पढ़ा करो, पर तुम हर चीजों को थोड़ा सा क्या है, व्यवहारिक ज्ञान यदि उससे कहीं को रिलेट करोगे तो अच्छी आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। अदरवाइज उलझते रहोगे, कुछ तो भी इधर का इधर जोड़ दोगे, उसको ऐसे जोड़ दोगे और फिर कुछ तो भी उत्तर दोगे उसको। सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति अर्थात ये ऐसी समितियां जिनको सरकार से पैसा प्राप्त होता है, जैसे गेल है, भेल है, सेल है, बीएसएनएल है, समझ रहे हो, ये क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं, सरकारी उपक्रम है, इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे उपक्रमों के लेखों की जांच भी कौन करेगा, वो कौन करता है, सरकारी उपक्रम समिति करती है। उसमें भी कितने सांसद होते हैं आपके, कितने होते हैं, 22 सांसद होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति क्या करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र को, जो पब्लिक सेक्टर को जो पैसा दिया जाता है उसके लेखों की क्या करती है, जांच करती है। अब ये बात समझ में। और लोक लेखा समिति क्या करती है, जो सरकारी उपक्रम है ना, उनके लेखों की क्या करती है, जांच करती है। अगली बात समझ में। टोटल सरकारी और ये गैर सरकारी, अर्ध सरकारी है ना। सरकारी उपक्रम समिति क्या करेगी, आपके जो आपके अर्ध सरकारी संस्थान होंगे उनके लेखों की क्या करेगी, जांच करेगी। इसके लिए शब्द मैंने सरकारी गलत लिख दिया, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। क्या होती है, क्या होती है, पब्लिक सेक्टर समिति। सरकारी उपक्रम नहीं, सरकारी उपक्रम से क्या होगी, लोक लेखा हो गई। क्लियर है। सार्वजनिक उपक्रम समिति अर्थात गेल है, भेल है, बीएसएनएल है, ये आपके क्या कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। पब्लिक सेक्टर को जो पैसा दिया है सरकार ने, उनके लेखों की जांच कौन करेगी, बोलो, पब्लिक सेक्टर के लेखों की जांच कौन करेगी, आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति करेगी। बस वही जो काम लोक लेखा समिति का है, सेम काम किसका हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति का। इनको भी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, सार्वजनिक उपक्रम के लेखों की जांच भी कौन करेगा, वही सीएजी करता है, एजी करता है। इनके लेखों की जांच भी कौन करता है, सीएजी और एजी के माध्यम से ही की जाती है। तो हो गया क्लियर इतना, ठीक है। तो और बच्चों को बोलो फोन करके, ऐसा काम नहीं चलेगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ठीक है। इतनी जब अपन ने इतनी हाईटेक व्यवस्था कर रखी, सब व्यवस्थाएं कर रखी है, तो बच्चों को ज्यादा ज्यादा, तो यूट्यूब चल नहीं रहा, दिक्कत ही आ रही। नहीं तो मैं बोलता ही नहीं आपसे कि बच्चों को जोड़ो, यूट्यूब लाइव होता तो मैं बोलता ही नहीं, पर टीचमेंट में क्लास होगी तो बच्चों को जोड़ना पड़ेगा अपने को ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो लिंक के माध्यम से बच्चों को जोड़ो ज्यादा, तुम है ना, मेरे पास आएगा अप्रूवल, तो मेरे को यदि किसी बच्चे से बात करना होगी तो पहले मैं पूछ लूंगा कौन है, क्या है ना, और उसको क्या कर दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा, उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो कोशिश करो तुम जो 11 बच्चे, 11-12 बच्चे जो ऑनलाइन हो, अपने जो खास बिल्कुल जो फ्रेंड है उनको ऑनलाइन क्लास की लिंक भेजो। कोई टीचमेंट ऐप पे यदि अपने को क्लास करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेंगे। यूट्यूब लाइव पे तो मेरे हो ही गया था, पर अब वो दिक्कत नेट की आ रही है, वो मेरी प्रॉब्लम, उसमें तो मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकता। यूट्यूब लाइव में तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, 100 लोग उसमें लाइव हो रहे थे, अभी अपन देख रहे हैं, पर दिक्कत ये हो रही है, इसमें दिक्कत आ रही है अपने। तो कल आप लोगों को प्रयास करना है, जो 10-12 लोग हो, है ना, कल की जो क्लास है कम से कम 15 बच्चे जब मैं खत्म करूं, 15 से 20 बच्चे ऑनलाइन होना चाहिए, 20 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो जोड़ो बच्चों को, उसमें कोई आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना, आपके जो खास दोस्त हैं उनको आप लिंक भेज दो तो अपने आप काम हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, क्योंकि मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, ठीक है।
और ये भावना रखोगे कि हम ही फायदेमंद हैं, तो फिर जब धीरे धीरे क्लास में बच्चे कम हो जाएंगे तो पढ़ाने में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टीचमेंट ऐप पे यदि क्लास को कंटिन्यू करना है तो बच्चे जोड़ना पड़ेंगे आपको। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।